कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्योंकि आज संडे है और संडे को आप लोग जानते हैं आपके लिए रक्त प्रवाह वाली वीडियो आती है, यानी मोटिवेशनल वीडियो आती है। ज़रूरी भी है, ज़रूरी क्या, नितांत आवश्यक मेरी नज़रों में है। क्योंकि होता क्या है, 5-6 दिन अगर आप स्टडी करते हैं तो उबाऊ तो हो ही जाता है यार। एक तो देखो मौसम बहुत ज़्यादा उबाऊ वाला है, मन नहीं करता इस टाइम पर। आप लोग पढ़ रहे हैं, मेरा पढ़ाने का खुद मन नहीं करता, लेकिन क्या करें। फिर याद आता है कि यार शुरुआत कहाँ से की थी, स्टार्ट क्यों किया था। जब सोचता हूँ कभी कभी मेरे को खुद लगता है ना यार चलो आज रेस्ट कर लेता हूँ, वीडियो नहीं देता हूँ, फिर मन में आता है तो बेटा तूने स्टार्ट क्यों किया था। तो सेम थिंकिंग, सेम चीज़ आपके अंदर भी आती होगी। यानी आप भी कभी कभी सोचते हो कितना पढ़ें। परसों एक टेलीग्राम पे मैसेज आया था कि सर कब तक पढ़ें, कितना पढ़ें, समझ नहीं आ रहा, पढ़ते 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 मटेरियल बढ़ता जा रहा है और सिलेक्शन कहीं हो नहीं रहा है। देखिए थोड़ा सा होता क्या है ना, जब हम फाइनल स्टेज पे किसी चीज़ की पहुंचते हैं तो धैर्य हमारा डगमगाने लगता है। और ये चीज़ आपके साथ भी हो रही होगी। जैसे अब क्या हो रहा है, एक तो बदल रहा है मौसम, ठंडे से गर्मी की ओर आ रहे हो तो थोड़ा सा उबाऊ, थोड़ा सा बोरिंग, थोड़ा सा इरिटेशन, ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो रही होंगी और पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा। स्पेशली उन छात्रों के साथ जो दोपहर की धूप में फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पुलिस की हो, कांस्टेबल की हो, या अपने आप में पटवारी, लेखपाल, जो भी एग्ज़ाम है आपके जहाँ फिजिकल बेस्ड हैं, और जो जनरल एग्ज़ाम है जहाँ कोई फिजिकल वगैरह का टेंशन नहीं है, चाहे लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हो, अपर पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई अदर स्टेट एग्ज़ाम हो या कोई भी हो। तो होता क्या है, इस दौर में, इस समय में थोड़ा सा अपने धैर्य के साथ खिलवाड़ मत करना। मतलब अगर मन करे नहीं पढ़ना है, नहीं कर रहा मन, किताब बंद कर दो, सोचो कि यार कुछ नहीं हो रहा, तो थोड़ी देर के लिए एक बार सोचना, 5-10-15 मिनट कम पढ़ लेना, लेकिन ये नहीं कि हम एग्जिट कर जाएं, यानी हम चीज़ों को फिट कर जाएं। ये कोई बेहतर ऑप्शन नहीं होगा। हमेशा याद रखना बच्चों, शुरुआत क्यों की थी। और ये जो चीज़ आपके साथ हो रही है ना, आप अपने आप को इंडिविजुअली मत लो। आपके सर को भी कभी कभी उबाऊ हो जाते हैं, वो भी आपके सर भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं, यार क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, कब तक पढ़ा हूँ, क्या पढ़ा हूँ। कभी कभी मुझे भी लगता होगा, लेकिन नहीं, फिर दिमाग में थिंकिंग आती है, यार कोई तो पढ़ रहा होगा, यार किसी का तो करियर बनेगा, यार कोई तो वेट कर रहा होगा। तो हम बच्चों इतना नहीं देख सकते कि हमारे साथ, मेरे साथ क्या हो रहा। हम एक यूनाइट तरीके से, हम यूनिट, हमारे अंदर यूनिटी, हम एक हैं, हमारा ये यूट्यूब परिवार है। तो इसमें क्या होगा, भले ही कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे, किसी का पढ़ने में मन नहीं कर रहा होगा, आप ये मत समझो कि आप अकेले हो। बच्चों ये दौर ऐसा होता है, ये समय ऐसा होता है, सबके साथ होता है ना। पढ़ने में एक टाइम तो ऐसा आता है कि बहुत मन करता है, बहुत इंथुजियाज्म आता है, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा उबाऊ, बहुत ज़्यादा बोरिंग, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। ये सिर्फ आपका दोष नहीं है, आपकी गलती नहीं, ये मौसम का होता है, ये रियलिटी है, ये मैं भी फील करता हूँ। अब देखना, जैसे गर्मी का आ रहा, कुछ समय बाद जैसे बरसात का समय आएगा या बारिश वगैरह होने लग जाएगी ना, फिर आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, फिर आपको जोश आ जाएगा। तो और धीरे धीरे जब ठंडियों का मौसम आता है, फिर आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो ये है, शरीर टूटना, गलना इस टाइम पे नेचुरल चीज़ है। तो इससे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, हमने इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और बस सबसे पहले मैं उन लोगों को सैल्यूट करूंगा, उन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दूंगा, उन लोगों को मैं हमेशा आशीर्वाद, शुभकामनाएं दूंगा। उन लोगों को क्या, सभी छात्रों को, लेकिन विशेषकर उन छात्रों को जो यार कल, आज 2 दिन मैंने देखा, दोपहर में भाई 1 बजे, 12 बजे, 1:30 बजे के टाइम पे परेड ग्राउंड देहरादून में अगर पुलिस भर्ती की तैयारी या किसी अदर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उस दोपहर की धूप में हम लोग बाहर जाने में डरते हैं कि यार इतनी धूप लग रही है, सर दर्द हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। बच्चे वहाँ दौड़ रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस देखो ना। मैंने पूछा, एक से मैंने पूछा भी, क्यों दौड़ रहे हो भाई इस टाइम पे, शाम को क्यों नहीं आते, सुबह क्यों नहीं आते हो। बच्चे कह रहे हैं कि सर सुबह जगह नहीं मिलती है, इतनी भीड़ होती है, शाम के टाइम पे जगह नहीं मिलती, इवनिंग में कूदने वालों की कतार लगी रहती है, हमारा नंबर नहीं आ पाता। और कई बच्चे ऐसे भी हैं, उनको थोड़ा सा हेजिटेशन भी हो रही थी। वो कह रहे थे, मतलब मैंने पहले पूछा था, थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं कि यार कूद नहीं पाए तो दूसरे हंसेंगे, बच्चे, होता ही है। जब मैं खुद भी तैयारी करता था, कई चीज़ें हमें खुद हेजिटेशन हो जाती है, तो आप लोगों को भी होती होगी, तो स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। तो उन लोगों को मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करेगा कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला आपकी मेहनत जरूर देख रहा होगा, इसका परिणाम बच्चों आपको बहुत जल्दी मिलेगा। आप लोग अपना फिजिकल स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप लोग बनाइए, जो आपके वहाँ मार्किंग होनी है, जो भी मार्क्स आने हैं, जितना भी आप उसको कवर कर सकते हो, जितना भी खींच सकते हो उतना खींचिए। बाकी आपके सर हैं, आपके रिटर्न को इतना मजबूत बना देंगे, इतना मजबूत बना देंगे कि आपको यकीन नहीं होगा। घर बैठे आपको चीज़ें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। और अब तो देखिए,
पहले पहले जब मैंने स्टार्टिंग की थी यूट्यूब पे मैं आया था, कई नेगेटिव कमेंट करते थे, मैंने इग्नोर करना शुरू किया, मुझे कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं ही उन कमेंट को ध्यान दूँ तो दूसरों को क्या उपदेश दूंगा कि भाई पॉजिटिव रहिए, जब मैं दूसरों से ये कहता हूँ बच्चों पढ़िए सीखिए मेहनत कीजिए, आज नहीं तो कल आपको परिणाम मिलेगा, तो मेरे पे भी ये चीज़ अप्लाई होती है। तो उस टाइप की चीज़ें अब मेरे साथ नहीं होती हैं। लगभग सभी बच्चे सभी लोग ये जान चुके हैं कि मैं किस तरीके से आपको तैयारी करा रहा हूँ। पिछले 1.5 से 2 साल होने वाले हैं, रेगुलरली हमने अपना क्या किया है, तैयारी की है, हमने लगातार निरंतरता बरती है, एक संयम के साथ, धैर्य के साथ, उत्साह के साथ हम लोग पढ़ते आए हैं। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, एग्ज़ाम टाइम आएगा, और एग्ज़ाम टाइम वही मैं हमेशा कहता आया हूँ आपसे, टिन तप रही होगी, दोपहर की धूप लगी होगी, टिन से आवाज़ आ रही होगी, पसीने पोंछ रहे होगे, पेपर दे रहे होगे, पसीना गिर रहा होगा, तो उस दौर में उस समय में आपको एग्ज़ाम देना है। मई जून जुलाई कभी भी आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो ये सोचिए कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है आपकी लाइफ में, थोड़ा सा परेशानियां आई होंगी, लेकिन ये मत समझना कि हम लोग तैयारी को छोड़ दें या क्विट कर दें या ढिलाई बरतें। मैं तो ये कहता हूँ, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, कोविड के टाइम पे, वही मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता तब तक हम लोगों को किसी भी केस में ढिलाई नहीं बरतनी है। जैसे ही आपका ये मन करे कि यार आज नहीं पढ़ता हूँ, मन नहीं हो रहा, बोर हो रहा हूँ, ये 1-2 घंटे एंटरटेनमेंट कर लीजिए, घूम लीजिए, फिर लीजिए, दोस्तों से बतिया लीजिए, बात कर लीजिए, मूवी वगैरह देख लीजिए, लेकिन इसका ये परिणाम ना हो, इसका ये मतलब ना निकले कि कहीं भी हमारी पढ़ाई अब धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रही है या डिस्टर्ब हो रही है या डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि लास्ट में फिर मैं वही कहूँगा, आप अपने सिलेक्शन के लिए खुद उत्तरदायी होंगे, आपकी ये खुद जिम्मेदारी होगी कि आपको सिलेक्शन लेना है। ये सामने खड़ा हुआ बंदा आपको गाइड करता है, आपको समझाता है, आपको मोटिवेट करता है। और हमेशा याद रखना, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं कल भी कहता था, मैं कल भी कहूँगा, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा आपका हाथ थामने वाला, कभी भी किसी भी केस में कोई ज़रूरत पड़े, सर समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा, कैसे आ रहा, हालांकि अब तो ऐसा समय आ गया कि आपसे बेहतर मैं आपको समझने लगा हूं, मैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो को तैयार कर लेता हूं जो आपकी नीड है, ठीक है। मैं जानता हूं इस दौर में, इस समय में आपको वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस प्रकार के जो आपके अंदर के खून को फिर खौलाए, फिर आप लोग उठ खड़े हों। मैं ये जानता हूँ अभी आप लोग थोड़ा सा परेशान भी होंगे क्योंकि फिजिकल वगैरह आपका सामने है, कई प्रकार की समस्याएं। और ये बच्चों जो समस्याएं होती है ना, ये मत समझना कि मेरे साथ ही कोई प्रॉब्लम है या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। आप ये मान के चलिए, जितने भी देखो, आप तो अपने में है, आपके कितना फ्रेंड सर्किल होगा बताओ, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग, इनसे ही तो बात करते होंगे जो तैयारी करते हैं। इसके अलावा कहाँ फ्रेंड सर्किल। अब मेरे साथ तो देखिए, उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, पढ़ने वाले जो यहाँ अधिकतम, जो पढ़ने वाले कह रहा हूँ मतलब, ठीक है, पढ़ने वाले तो सभी होते हैं, जिसने फॉर्म भरा है वो तो पढ़ने वाला ही होगा, लेकिन सीरियस तैयारी वाले बहुत कम बच्चे होते हैं। तो सीरियस तैयारी वाले मान के चलिए, मेरी नज़रों में पूरे उत्तराखंड में 20-25 हज़ार से ऊपर नहीं होंगे जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। बाकी तो भीड़ है, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और कई वो लोग भी हैं जिसने फॉर्म भरे, उनको कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, भर दिया घर वालों के दबाव में आके, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आपको उन 20 से 25 हज़ार बच्चों के बारे में सोचना है जो आपके साथ कॉम्पिटिशन में बैठेंगे, जिनके साथ आपकी प्रतियोगिता होनी है। आपका किसी भी केस में अगर ये मन कि यार आज मन नहीं कर रहा, आज नहीं पढ़ता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ, तो उनके बारे में सोचिए। भाई तूने क्यों शुरू किया था, तूने पढ़ना क्यों शुरू किया? अगर तेरे का यही करना था, अंत समय में तूने ये कह दिया कि हाथ छोड़ दे, होता नहीं है। कभी भी हम बहुत बेहतर शुरुआत करें, और शुरुआत करते 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 एक ऐसा दौर आता है कि हम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, यानी पीक पे पहुंच जाते हैं, जहां से हमारा कॉन्फिडेंस भी हो सकता है डगमग कर जाए, या जहां से हमारा पढ़ने में मन न करे। तो ये जो लास्ट समय होता है, यहाँ ऐसा नहीं करना है। आप बस टच में रहिए, आप निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहिए, किसी भी केस में अपनी पढ़ाई को कमज़ोर नहीं करना है। अब बताइए, कोई इंसान, मैं ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा या आपसे नहीं कर रहा कुछ भी, लेकिन कोई इंसान आपके लिए कितना कर सकता है ये बताइए। ओवरऑल आपको ही तो कुछ करना होगा ना। मैं बताता हूँ, जो सेकंड चैनल शुरू किया, स्टडी विथ योगेश 2.0 वाला, यूट्यूब पे एक चैनल है, जो नए बच्चे सुन रहे होंगे वो सर्च कर लेना, स्टडी विथ योगेश 2.0 वाले। उत्तराखंड के या किसी भी अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम हैं, स्पेशली वो जो चैनल है वो यूके SSSC के सिलेबस के लिए मैंने काम किया। वो क्यों किया मैंने आपको बताता हूँ, ठीक है। एक दिन मैं ऐसे ही इवनिंग टाइम पे घूमने गया था, और मैं कभी कभी निकल जाता हूँ घर से, जैसे परेड ग्राउंड पे गया था, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि परेड ग्राउंड पे इतने बच्चे पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अदर स्टेट या फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं जब शाम के समय में गया था, मैंने एक चीज़ महसूस की। मैंने कहा यार एक बात बताओ, जब ये लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतना दौड़ भाग कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है,
तो फिर मुझे थोड़ा सा ना अजीब सा लगने लगा, अजीब सा इस सेंस में, मैंने कहा अभी ये, अब देखो अधिकांश बच्चे यहाँ पे रेंट पे ही रहते हैं, ठीक है, घर जिसका यहाँ पे प्रॉपरली है बहुत कम बच्चे हैं, क्योंकि ये देहरादून एक हब मान के चलिए उत्तराखंड राज्य के स्टडी के लिए, ठीक है। देहरादून हल्द्वानी बड़े बड़े एक दो ही शहर हैं, बाकी रुड़की वगैरह में अब अच्छा खासा क्रेज हो चुका है, हरिद्वार के इलाके में अच्छा खासा क्रेज हो चुका है, यूएस नगर में अच्छा खासा क्रेज हो चुका है, काशीपुर रामनगर के बच्चे अच्छे खासे क्रेज में, बाकी ग्रामीण इलाकों में तो बेहतर प्रदर्शन हमेशा से ही रहा है, ठीक है। ग्रामीण इलाके मतलब जो पहाड़ी जिले हैं हमारे, वो बहुत टॉप में रहते हैं हमेशा। मैंने एक नोटिस किया, स्पेशली ध्यान से सुनना, स्पेशली पिथौरागढ़ के बच्चे, ठीक है, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के बच्चे, हमेशा मैंने एक चीज नोट किया, कोई भी रिजल्ट हो उसमें अपना परचम लहराते ही लहराते हैं। आप लोग किसी भी रिजल्ट को उठा के देख लीजिए, पुराने हो या आने वाले भविष्य के रिजल्ट हो, उसमें देखना आप लोग पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, कुमाऊं के दो ऐसे जिले हैं जो हमेशा अपना क्या करते हैं, परचम लहराते हैं। देहरादून, नैनीताल ये तो खैर मैदानी इलाके, यहाँ तो सुविधाएं हैं, ऐसी ही गढ़वाल में भी हैं। गढ़वाल में देखो चमोली अच्छा खासा रिजल्ट देता ही देता है, ठीक है। रुद्रप्रयाग छोटा जिला है, छोटे जिले का मतलब है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इतना मतलब आपको वो नहीं मिलेंगे, क्या स्टूडेंट जो हैं वो देहरादून आ जाते हैं, क्योंकि वो नज़दीक पड़ता है रुद्रप्रयाग से नगर, फिर तो ये प्रॉपर के इलाके आते हैं, इनके लिए देहरादून नज़दीक हो जाता है, ठीक है। उत्तरकाशी भी ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब मैंने इवनिंग टाइम पे बच्चों को प्रैक्टिस करते हुए देखा, मैंने एक चीज़ महसूस की कि यार ये कब घर जाएंगे, कब ये खाना बनाएंगे, कब ये पढ़ेंगे, और उसके बाद अगले दिन अधिकांश बच्चे कोचिंग संस्थानों में लाइब्रेरी में जाते हैं, लेकिन जब शरीर थक जाता है ना, फिर हिम्मत नहीं हो पाती। देखो मेंटल थकान तो है ही है, लेकिन फिजिकली भी अगर आप थक रहे हो तो कैसे मतलब दो चीज़ों को मेंटेन करोगे, ये बहुत टफ होता है। इसी वजह से यही सबसे बड़ा कॉज होता है। मैंने हमेशा क्या कहा है, हर चीज़ के पीछे एक इशारा होता है, एक इंडिकेशन होता है, वो होता है ऊपर वाले का। जब मैंने सेकंड चैनल शुरू किया, मैंने वो इसलिए शुरू किया था कि जो बच्चों को क्वेरीज आ रही थी, यानी बच्चे जो क्वेश्चन पूछते थे उसके मैं रिप्लाई नहीं कर पाता था। मैं क्या करता था, एक पोस्ट डाल देता था, मैं कहता था आप अपने क्वेश्चन को डालिए, मैं पिक करके इसमें क्या कर दूंगा, आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। जब 5-6 दिन मैंने ये किया, जब मैं परेड ग्राउंड पर गया तो मैंने ये महसूस किया यार ये तो यहाँ इतना थक जा रहे हैं, कब पढ़ेंगे, क्या करेंगे। तो मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, एक चीज़ मेरे दिमाग में हिट कर गई। मैंने सोचा क्यों नहीं काम किया जाए, जो SSSC का या जो जनरल सिलेबस होता है जीएस का, स्पेशली आप लोगों के पुलिस, पटवारी, लेखपाल जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसका जो जनरल सिलेबस है क्यों ना उसके फैक्ट करा दूं 15 मिनट में। उससे क्या फायदा होगा, कई बच्चे रिवाइज करने में कामयाब हो जाएंगे, यानी आप लोग उसको रिवीजन कर पाओगे। दूसरा क्या फायदा होगा, जब आप फिजिकल तैयार करके शाम को 7 साढ़े 7 बजे अपने घर की ओर रूम की ओर जाओगे, ईयरफोन लगा लिया एक कान में, सुन लिया उसको, 15 मिनट की वीडियो सुन लिया, सुनते सुनते ये चेक किया, देखना नहीं है, जेब में रख दिया, सुन लिया, सुनते सुनते ये चेक किया यार मुझे कितने फैक्ट आ रहे हैं, सर कौन सा फैक्ट बता रहे हैं, कौन सा नया फैक्ट है। जो आपको नया फैक्ट मिलेगा उसको नोट कर लो। इससे क्या होगा, इस शरीर के साथ साथ, इस फिजिकल के साथ साथ इसका भी क्या होगा, विकास होगा, यानी आपका शारीरिक के साथ साथ बौद्धिक विकास हो जाएगा। और यही नीड है आपके फिजिकल वाले एग्जाम्स की, जहां आपका फिजिकल भी है, जहां आपका रिटर्न भी है, वहां आपकी दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक भौतिक विकास, एक शारीरिक विकास। शारीरिक विकास आपको फिजिकल करके पास करना है, जबकि भौतिक विकास आपको रिटर्न करके, यानी रिटर्न का मतलब क्या है, आपको कितना आता है, क्या पढ़ रहे हैं, वही तो है ना। तो वो 15 से 16 मिनट की जो वीडियोस हैं वो आपके लिए इसीलिए लाई गई ताकि आपके लिए बर्डन कम हो जाए, आपके लिए वर्क कम हो जाए। अब आप खुद सोचिए, जो 15 मिनट की वीडियो बनाने में मुझे 1.5 घंटा 1 घंटा तो लगता ही है, डेली लगता है, ठीक है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको ढूंढना है, उसके बाद आपको बताना है। अब उस 15-20 मिनट की वीडियो के चक्कर में आपके 2 घंटे डेली बर्बाद हो जाते हैं, और कई बच्चे तो वहां पहुंच ही नहीं पाते। अब नए नए बच्चे हैं, कहां से तैयारी करेंगे भाई बताओ। गाइडेंस भी तो बहुत जरूरी है ना। हम ये थोड़ा ना कि फॉर्म भर दें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम निकाल लेंगे। अब पढ़ाने वाला ही नहीं है, समझाने वाला ही नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वाले बताने वाला ही नहीं होगा तो कैसे होगा। तो आपसे मैं एक अनुरोध करूंगा, उसको आपको मस्त रहे बच्चों, पेन मत चलाइए, लिखिए मत, सुनिए मत, बस कान में लगाइए और जेब में फोन रखिए, सुनते जाइए 15 मिनट आपका कैसे निकला आपको पता नहीं चलेगा। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कितनी चीजें आती कितनी नहीं आती। अब कई बच्चों ने मुझसे इसी में क्वेश्चन कर दिया, काउंटर क्वेश्चन, कि सर आपने एक दिन ये कहा था कि आप जो सेकंड चैनल है आपने ये कहा था कि अगर जो बच्चे इस चैनल में क्वेश्चन बता रहे हो, जो रिवाइज करवा रहे हो, अगर पेन चला रहे हैं तो उनको ये चेक करना है कि वो किस लेवल में, अगर आज भी आप पेन चला रहे हैं उन क्वेश्चनों के लिए, इसका मतलब
आपने 2-2.5 साल से क्या पढ़ा है। बच्चों वो कोई 20 साल 21 साल के बच्चे के लिए नहीं है जो पहली बार एग्जाम में आए हैं, वो उनके लिए है जो पुराने बच्चे हैं, जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनका किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो मैं उनको ये नहीं कह रहा या डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं कभी कर सकता हूँ डिमोटिवेट। बताओ मुझे क्या पड़ी थी संडे को आपको मोटिवेशनल वीडियो देने की, बताइए। एक टॉपिक मेरा और निकल जाता, लेकिन नहीं, मैं जानता हूँ बिना ऊर्जा के, बिना एनर्जी के, बिना जोश के तैयारी कभी नहीं हो सकती है। अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आपके पीछे कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा बूस्टर डोज होना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। और ये वास्तविक है, ठीक है, ये सच है। अब मैं आपको परसों वहाँ गया था, कहाँ, लोक सेवा आयोग हरिद्वार में, ठीक है, यानी किसी काम से गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा नहीं था, किसी का था, तो उनके साथ में गया था। तो वहाँ पे मुझे रुड़की के बच्चे मिले, 5-6 बच्चे, 7-8 बच्चे, वो नायब तहसीलदार के मेंस का फॉर्म जमा करने के लिए आए थे, ठीक है। तो उन सब का यही कहना था कि सर आपकी संडे की वीडियो का बेसब्री से इंतजार रहता है और उस वीडियो से हमारे 6 दिन का बूस्टर डोज मिल जाता है, यानी वो जो रक्त प्रवाह है उसी के माध्यम से हमें 6 दिन जोश मिलता है। फिर हमारा जोश जैसे ही डिम होता है फिर आप फिर से आ जाते हैं, फिर से हमें मैं आज बढ़ा रहा हूँ, आज बता रहा हूँ, फिर आप उठ खड़े होंगे। 6 दिन आपकी एनर्जी जो है पूरी तरीके से आपकी किताबों में लगेगी, जैसे ही आपकी एनर्जी गिरेगी मैं फिर आ जाऊँगा अपनी शक्ल दिखा के। तो ये क्या करेगा, आपके लिए बहुत काम की चीज़ होती है हमेशा रक्त प्रवाह में, ये कहता हूं। तो बच्चों देखिए, परेशानियों से नहीं घबराना है, कोई हो आप, ना उम्र का अपने सर पे बोझ डालना है कि मैं 36 का हो गया हूँ, मैं 38 का हूँ, मैं तो 42 साल की हो गई हूँ सर, अब मैं क्या करूँ। अरे 42 की हो गई है तो क्या है, फॉर्म भरा है तो ट्राई करने में क्या दिक्कत है, बताओ। रोना रोने से अच्छा अंतिम मौके को भी भुनाने की कोशिश करो, एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। दूसरा, सर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, कोई नहीं है सर देखने वाला, आप पढ़ाते हो उसी से पढ़ रहे हैं, टाइम निकाल के छुप छुप के पढ़ रहे हैं। पढ़िए, अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, दिखाना होगा। जो जिसको ये लगता है कि आप किसी काम के नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको ये साबित करना होगा कि हमने मेहनत की, हम पढ़े लिखे थे, हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, हम खुद क्या हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, अगर आप ये समझते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप उस ऊर्जा को भरपूर प्रयोग करके एक न एक दिन अपना परचम लहरा सकते हो, एक न एक दिन अपना सिलेक्शन ले सकते हो, तो कीजिए, ट्राई कीजिए। ट्राई करने में कोई मतलब परहेज नहीं करना है। और मैं ये कह रहा हूँ वक्त रहते जितना हो सके पढ़ लीजिए, क्योंकि बाद में आने वाले समय में भविष्य में रोना मत रोना कि हमारा नहीं हुआ, काश हमने तैयारी की होती। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि यार टाइम दिया है, घर वालों ने टाइम बाउंडेशन है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, घर वाले शादी कर देंगे, ये वो सेकेंडरी फैक्टर है बच्चों, वो सब छोड़िए। वो जब होगा तब होगा। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अगर आप अपना सिलेक्शन लेते हो, वास्तव में आप ही क्या है, सच्चे विजेता है। घर पे एसी लगी होगी, ऊपर पंखे लगे होंगे, बढ़िया पलंग मिला होगा, उसमें सो के पढ़ के कौन नहीं निकाल देगा, बताओ। एक बार बताओ, टाइम पे खाना मिलेगा, टाइम पे सोना होगा, घर में बढ़िया एसी लगी है, पंखे चल रहे हैं और घर वाले कह रहे बेटा पढ़ ले, उसके बाद कौन नहीं निकाल पाएगा, बताओ। फिर भी नहीं निकाल पाते हैं वो कई बच्चे एग्जाम। लेकिन उन बच्चों का सोचो ना जो एक ही कमरे में रह रहे हैं, वहीं पर किताबें हैं, वहीं पे किचन है, वहीं पे एक टीन वाली छत होगी या एक बहुत नीचे वाली छत होगी जहाँ पंखा घूम रहा होगा, वो भी नहीं होता, किसी के पास तो टेबल फैन होता है, वहीं पे सोना है, वहीं पे खाना है, उसके बाद दोपहर की धूप में दौड़ना है, फील्ड में जाके कूदना है। कितनी मतलब कितना स्ट्रगल है, उन लोगों का भी सोचिए। तो किसी को ये नहीं सोचना कि मेरी परेशानियां औरों से बड़ी है या मैं औरों से ज़्यादा परेशान हूं, मुझसे नहीं हो सकता। हर किसी की परेशानी का लेवल उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, फिर भी लगे पड़े हैं, फिर भी उनको ये उम्मीद है कि हाँ आज नहीं तो कल हम लोग क्या करेंगे, अपने चेहरे पे, अपने परिवार के चेहरे पे स्माइल लाएंगे और हम उन सभी लोगों को क्या करेंगे, गलत सिद्ध करेंगे जिन्होंने ये कहा था बेटा तुझसे नहीं हो सकता। रिजल्ट तो आते रहेंगे जाते रहेंगे बच्चों, एग्जाम होते रहेंगे, एग्जाम तो चलते रहते हैं, आज नहीं तो कल होगा। आज किसी का एग्जाम था, जैसे किसी ने बहुत मेहनत की होगी या समीक्षा अधिकारी का शायद कोई पेपर है जो मतलब महाधिवक्ता कार्यालय वगैरह में है, किसी
किसी का बहुत अच्छा हुआ होगा, मेंस की तैयारी कर रहा होगा, किसी का अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होने का ये मतलब है कि हम छोड़ देंगे पढ़ाई? भाई आज नहीं होता कल होगा ना। आने वाला पीसीएस का पेपर है, किसी का बहुत अच्छा होगा, अब निकलने तो 2-2.5-3 हज़ार ही है ना मेंस के लिए, किसी का वो भी उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। क्या हम छोड़ दे तैयारी? इसका ये मतलब नहीं है कि पेपर आपका कब अच्छा हो कब बुरा हो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आप कितना अपना एफर्ट देते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज़ें समझाता हूँ। तो कभी भी इस बात को अपने ऊपर हावी मत होने देना कि मेरा पेपर खराब हुआ है तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरा पेपर ये हुआ है तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे। कुछ नहीं होता बच्चों, ये तो चलते रहता है, ये तो प्रोसेस है ना, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पीसीएस का पेपर होगा, सब तो निकलेंगे नहीं, किसी ने बहुत मेहनत की होगी, प्री की तैयारी मेन से बहुत अच्छा होगा, प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा, प्री क्वालीफाई नहीं कर पाएगा। क्या वो किसी काम का नहीं? भाई दिन होता है, लक होता है, हर चीज़ होती है, हमें अपने कर्म करने हैं और वहाँ एग्जाम में जाना है। जैसा भी होगा वो वहाँ छोड़ के आ जाओ, घर आके अपना एंजॉय करो, चिल करो, आगे की राह देखो। लोअर पीसीएस का कई बच्चों का पेपर प्री नहीं हो सका, कई बच्चों का प्री से मतलब रिजल्ट से पहले ही किसी के 90 से माइनस मार्क्स थे, किसी के 100 मार्क्स आए उसको 105 कट ऑफ चलेगी, किसी के 104 नंबर आए उसका नहीं हो पाया। क्या अब बताइए उसी का रोना रोते रहे? जो है अपने कर्म हैं, जो भी थे, नहीं हुआ नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं बताओ? क्या इसका ये मतलब है कि हम उतनी करीब पहुंच के उतने क्लोज आके अगर बाहर हुए हैं तो हम किसी काम के नहीं? उनका सोचो ना, जो 105 नंबर की जैसे लोअर पीसीएस की कट ऑफ गई थी 105 नंबर जो भी था, ठीक है, मैं बाकी इस बार में बहस नहीं करूंगा कि 12 अंक बोनस मिले, किसका हुआ किसका नहीं हुआ, कोर्ट का क्या इश्यू है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ना मैं बहस करूंगा। मैं आपकी मार्क्स की बात बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे भी हुआ मतलब एक बात सोचो, 105 नंबर कट ऑफ गई, एक बच्चा लेके आ रहा है 104.25 नंबर, एक ये बाहर हो गया, देखो कितना क्लोज आके बाहर हुआ है। क्या आप इसको ये मानेंगे कि इसको कुछ नहीं आता, इसको ये ऐसा मान के चलोगे कि ये किसी काम का नहीं है? भैया ये बहुत काम का आदमी है, ये इतने क्लोज पहुंचा है, इसका ये सीधा इंडिकेशन है कि ये थोड़ा सा मेहनत करे। मेहनत थोड़ी सी क्या, भाग्य कहोगे इसको, तो लक कहोगे, ठीक है, इसको मैं मेहनत नहीं कहूंगा। अब हो सकता है कि अगले एग्जाम में टॉप कर जाए, जो यहाँ आपका बाहर हो रहा है हो सकता है कि इसका मेन से बहुत अच्छा था और फाइनल सिलेक्शन ले लेता, तो यहाँ बाहर हो गया, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में टॉप कर जाए, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं। और हो सकता है जो 105 है, 105 में कितनी सीट है, नंबर 160 50 40 सीट होंगे ना, वही तो निकलेंगे ना। इस 105 3000 लोग मेन से निकाल रखे हैं, हो सकता है कि उनमें से सब लुढ़क के बाहर आ जाए, जितनी सीटें उतनी निकलेंगे। तो ये चलते रहती है प्रक्रिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक 104.25 लेके आ रहा है, एक 60 नंबर लेके आ रहा है लोअर पीसीएस में, इसको तो पहले ही पता था कि मैं प्री में बाहर हूं, लेकिन इसको उम्मीद नहीं थी कि वो प्री में बाहर होगा। तो बताइए ये 60 वाला भी आपके साथ खड़ा है, ये भी नेक्स्ट एग्जाम को देखेगा और आप भी क्या करोगे, नेक्स्ट एग्जाम को देखोगे। तो यही बच्चों क्या होती है, एग्जाम की मतलब प्रक्रिया होती है, यही आपकी निरंतरता होती है। इसी को यहाँ पर गलत साबित करना है कि अगर दुनिया आपसे ये कहे कि आप किसी काम के नहीं हैं तो ये गलत है, ठीक है। कभी ये मत सोचना कि आप किसी काम के नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा यूजफुल पर्सन हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं, बस आपको समझने वाला चाहिए। कोई इंसान ऐसा हो जाए, कोई ऐसा सपोर्टिव हो जाए, एक चाहिए ज़िंदगी में। मैं तो ये मानता हूँ ना, नहीं है कोई साथ तो कोई बात नहीं, चिल होगा, हम तो है ना। भगवान ने क्या दिए हैं, 2 आंख दिए, कान दिए, नाक दिया, मुंह दिया, हाथ दिए, पैर दिए, शरीर दिया है। इंसान स्वस्थ रहना चाहिए मेरी नज़रों में, इंसान खुद ही सब कुछ कर लेता है। हाँ अगर कोई बीमार है, कोई किसी कारण से अगर मतलब कुछ करने योग्य नहीं है, वो तो दुर्भाग्य है। लेकिन अगर भगवान ने आपको शरीर सही दिया है, हाथ पैर आँख कान सब दिए हैं, तो डटकर मुकाबला कीजिए इस ज़िंदगी का, डटकर रहिए सामने, पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। कोई हो ना हो, एक बंदा हमेशा खड़ा रहेगा, आज भी, कल भी और आने वाले भविष्य में भी। साबित मैंने आज नहीं बहुत बार कर दिया है, कितना भी मुझे रोकोगे मैं नहीं रुकूंगा। जहाँ जहाँ थकोगे, जहाँ जहाँ गिरोगे, भले ही मैं डंडा पकड़ के आपको उठाऊं, हाथ थाम के आगे लेके जाऊंगा और वहीं छोड़ूंगा जहां आपकी मंजिल है। हाँ अगर ये हो सकता है बीच में आप लोग मेरा साथ छोड़ दें, आप लोग कहें कि अब नहीं होता, हम लोग क्विट करते हैं, फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। लेकिन जहां तक मेरे सहयोग की बात है, हमेशा आपके साथ सहयोग रहेगा। जहाँ जहाँ गिरोगे वहाँ वहाँ हाथ थामूंगा। आज नहीं तो कल आप लोगों का सिलेक्शन होगा। पॉजिटिव रहना, अच्छे ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना, ये मौसम, ये सब चीज़ों पे अपने ऊपर हावी मत होने देना। थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, सभी छात्रों के साथ ये समस्याएं हैं, सिर्फ आपके साथ ही ये समस्याएं नहीं है बच्चों। आज नहीं तो कल हम लोग सेलेक्ट होंगे। होपफुली ये चीज़ें आपकी समझ आई होंगी, आपके जहन में ये काम किया होगा। आने वाले 6 दिनों का बूस्टर डोज आपको मिला होगा। इस बूस्टर डोज से फिर आप एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। और अंत में एक चीज़ कहूँगा, आप जितनी भी तैयारी कर रहे हो, अगर स्पेशली यूके ट्रिपल
यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो स्टडी विथ योगेश 2.0 पे ज़रूर जुड़ना। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार जाके देख लेना, नहीं अच्छा लगा क्विट करके बाहर आ जाना। मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं ना मुझे ये कहना है। मैं ये चाहता हूँ कि जितना एफर्ट यहाँ पर दिया है उसका आपको रिवीजन हो जाए। वो सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन चल रहा है और वो फैक्ट मैं करा रहा हूँ। जो आपकी जीएस कमजोर थी पहले वो कराऊंगा, फिर हिंदी कराऊंगा, फिर उत्तराखंड कराऊंगा और कराऊंगा सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के हिसाब से। तो आप लोग उसको जुड़ जाना, देख लेना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।